राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तुशास्त्र में। दोस्तों, आटा गूंथते समय कहीं आप भी तो नहीं करती हैं ये गलतियां। हर घर में रोजाना आटा गूंथा जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा करते समय आपसे कुछ भयंकर गलतियां हो जाती हैं जो अशुभता की सूचक होती हैं। इसी बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आटा गूंथना रसोई में किए जाने वाले कामों में से एक है। आप भी रसोई में आटा तो गूंथती ही होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आटा गूंथने के दौरान कहीं आप कोई गलती तो नहीं करती? इससे पहले कि आप ज्यादा सोचें, हम ही आपको बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहीं आप ये गलती न करती रहे, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देंगे। यह वीडियो पूरा आप लोग अंत तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कहीं आप तो गलतियां नहीं कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में घर और घर में मौजूद रसोई से जुड़े कामों के बारे में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन घर में शुभता लाने के लिए आवश्यक माना गया है। वहीं अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर की उन्नति में बाधा पैदा होती है। हमने जब इस बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में हमें ये बताया कि घर या रसोई से जुड़े कामों को लेकर बनाए गए नियमों में लापरवाही ग्रहों की अशांति और ग्रह दोष तक को न्योता देती है। इसी कड़ी में उन्होंने हमें आटा गूंथने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताया, जो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। आटा उतनी ही मात्रा में गूंथना चाहिए जितनी जरूरत हो। आवश्यकता से अधिक और खाना बनाने के समय से अधिक पहले ही आटा लगाकर रखना घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की न भी माने तो यह आदत सेहत के लिहाज से भी खराब मानी जाती है। आटा गूंथकर फ्रिज में रखना या खाना बनाने के बाद बचे आटे को फ्रिज में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत रुक सकती है और कलेश पनप सकता है। कहा जाता है कि कभी भी फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए और दिन में हो सके तो थोड़ी बहुत देर के लिए रख ले, मगर रात में भूलकर भी कभी ना रखें। आप लोग आटा ज्यादा गूंथ देते हैं और उसको रात भर फ्रिज में रख देते हैं, फिर सोचते हैं कि सुबह यही आटा सुबह बना लेंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आटा बच गया है तो उसको कुत्ते को रोटी बनाकर खिला देना चाहिए, मगर खुद ना खाएं। वैसे हो सके तो आटा ज्यादा बचाकर ही ना रखें, उतना ही बनाएं जितना आपको जरूरत हो। आटा गूंथने के बाद कभी भी आटे को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़ते हैं तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और यह भी कहा जाता है कि आटा गूंदने के बाद थोड़ा सा आटा आगे की ओर से लेकर पीछे लगा देना चाहिए। इससे कहा जाता है कि भगवान का भोग लग जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान का भोग लगाना सबसे पहले जरूरी होता है, उससे धन धान्य में कभी कमी नहीं होती। आटा लगाने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण तो सेहत से जुड़ा है कि ढका आटा खराब नहीं होता और उसमें किसी भी मक्खी मच्छर के गिरने का डर नहीं रहता, और दूसरा ये कि ढका आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी आटे की रोटी का भगवान को भोग लगता है। ऐसे में आटा पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। वहीं तांबे को एक पवित्र धातु माना जाता है, इसलिए आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में ही लें। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबे को लाभदायक माना जाता है। आटा लगाने के बाद कभी भी बचे पानी को नाली में नहीं डालना चाहिए। उस पानी को किसी पौधे में डालना शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अलावा सामान्य रूप से भी यही आदत अपनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत रहती है और धन की कमी नहीं होती है।